हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन में जो है 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है पिछले क्लास का होमवर्क है, तो देख लीजिए। मेथड ओवरलोडिंग क्या रिक्वायर करता है, तो सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। और आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। कोशिश है 15 से 20 मिनट में सेशन कंप्लीट कर दें। डिस्कशन नहीं है, ओनली क्वेश्चंस कंडक्ट होगी। डीबीएमएस स्टैंड फॉर, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीबीएमएस का कंपोनेंट नहीं है, तो कंपाइलर हो जाएगा। इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस द लेवल्स आर, डीबीएमएस की 3 स्तरीय संरचना के स्तर कौन कौन से हैं, तो इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल हैं। मैपिंग बिटवीन कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल इज कॉल्ड, कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल के बीच मैपिंग क्या कहलाता है, तो लॉजिकल मैपिंग कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस इज, पारंपरिक फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या अंतर है, तो डीबीएमएस प्रोवाइड बेटर डेटा कंसिस्टेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीबीएमएस की कमी है, तो यह हो जाएगा कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ए रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू, रिलेशनल मॉडल जो है डेटा को कैसे व्यवस्थित करता है, तो टेबल के फॉर्म में। विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ए टपल इन ए रिलेशन, कौन सी की जो है रिलेशन में एक टपल को विशिष्ट रूप से पहचानती है, तो यह हो जाएगा प्राइमरी की। फॉरेन की क्या करती है, तो रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इन ईआर मॉडल द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड, ईआर मॉडल में किसी संबंध में शामिल एंटिटी की संख्या क्या कहलाती है, तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप शो करता है, तो यह हो जाएगा वन डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज। डेटाबेस स्कीमा डिफाइन, डेटाबेस स्कीमा क्या परिभाषित करती है, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर। एनोमेलीज अकर ड्यू टू, डेटाबेस एनोमेली किस कारण होती है, तो इम्प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है आंशिक निर्भरता हटाता है, तो यह हो जाएगा 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाता है, तो यह हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन, BCNF जो है किससे अधिक स्ट्रॉन्गर है, तो थर्ड NF से। कॉड रूल्स आर रिलेटेड टू, कॉड के नियम जो है किससे संबंधित है, तो रिलेशनल डीबीएमएस से। ए ट्रांजैक्शन इज, तो यह हो जाएगा लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ए सीड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन स्टैंड फॉर, तो यह हो जाएगा एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। कंकरेंसी कंट्रोल इंश्योर्स, कंकरेंसी कंट्रोल जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन ट्रांजैक्शंस रन साइमल्टेनियसली। टू फेज लॉकिंग इंश्योर्स, टू फेज लॉकिंग जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ए शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ, तो यह हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज सेम एज सीरियल एग्जीक्यूशन। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है, तो कंकरेंसी कंट्रोल में। द टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कमिट के लिए। एसक्यूएल प्रोवाइड्स विच स्टेटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल, एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए कौन सा स्टेटमेंट होता है, तो रोलबैक, सेव पॉइंट और कमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनोमेलीज इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस एनोमेली, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस एनोमेली का प्रकार नहीं है, तो यह हो जाएगा बफर एनोमेली। ईआर डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू, ईआर डायग्राम को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो रिलेशनल टेबल में। द एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इज कॉल्ड, वह एट्रीब्यूट जो प्रत्येक एंटिटी की यूनिकली पहचान करता है क्या कहलाता है, तो प्राइमरी की।
विच ऑपरेशन इन DBMS इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। DBMS में डेटा को एक या अधिक टेबल से प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रयोग होता है? द सेलेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स डेटा रिकवरी आफ्टर सिस्टम फेल्योर। सिस्टम फेल होने पर डेटा रिकवरी कौन सुनिश्चित करता है? तो रिकवरी मैनेजर। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। द पार्ट ऑफ OS दैट रिमेन्स इन मेमोरी ऑल द टाइम इज। वह भाग जो हमेशा मेमोरी में रहता है तो यह हो जाएगा कर्नल। द कमांड इंटरप्रेटर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। OS का कमांड इंटरप्रेटर क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB डज नॉट कंटेन। PCB में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो सिस्टम क्लॉक। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेज। मल्टी प्रोग्रामिंग किसे बढ़ाता है? तो CPU यूटिलाइजेशन को। सेमाफोर इज यूज्ड फॉर। सेमाफोर का प्रयोग किस लिए होता है? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। डेडलॉक अकर्स व्हेन। डेडलॉक कब होता है? टू प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर्स रिसोर्सेस। पेजिंग इज ए मेथड ऑफ। पेजिंग किसका तरीका है? तो मेमोरी मैनेजमेंट का। थ्रेसिंग अकर्स ड्यू टू। थ्रेसिंग कब होती है? हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। विच OS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काउज स्टारवेशन। कौन सा शेड्यूलिंग स्टारवेशन का कारण बन सकता है? तो SJF। वर्चुअल मेमोरीज। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो एक्सटेंडेड फिजिकल मेमोरी है। DMA स्टैंड फॉर। DMA का पूरा नाम क्या होगा? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? तो अरेंजमेंट ऑफ नोड्स होगा। इन बस टोपोलॉजी डेटा क्या होता है? तो ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन। OSI मॉडल है। OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो 7 लेयर होते हैं। द लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इज। राउटिंग के लिए जो लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सा लेयर होगा? तो नेटवर्क लेयर होगा। TCP क्या है? तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। HTTP ऑपरेट्स एट विच OSI लेयर। HTTP किस लेयर पर कार्य करता है? तो एप्लीकेशन लेयर पे। IP एड्रेस 192.168.0.1 बिलोंग्स टू। तो यह हो जाएगा क्लास C। ARP का पूरा नाम क्या है? तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। UDP क्या है? तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मैक सब लेयर का कार्य क्या है? तो चैनल एक्सेस कंट्रोल है। इन डेटाबेस डेटा रिडंडेंसी मीन्स। डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होगा? तो डेटा रिपीटिशन होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल सिस्टम इज। फाइल सिस्टम की तुलना में DBMS का मुख्य लाभ क्या है? तो डेटा इंडिपेंडेंस है। द 3 लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। DBMS आर्किटेक्चर की 3 लेयर कौन कौन सी है? तो एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल है। ये प्राइमरी की क्या करती है? तो यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड। फॉरेन की इन्फोर्सेस। फॉरेन की जो है क्या सुनिश्चित करती है? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू। नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिड्यूस रिडंडेंसी। विच नॉर्मल फॉर्म्स इलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है? तो यह हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एसिड इन ट्रांजैक्शन स्टैंड फॉर। ट्रांजैक्शन में एसिड का पूरा नाम क्या होगा? तो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। कनकरेंसी कंट्रोल प्रिवेंट। कनकरेंसी कंट्रोल जो है किससे बचाता है? तो डेटा करप्शन इन मल्टी यूजर सिस्टम। टू फेज लॉकिंग इंश्योर्स। टू फेज लॉकिंग क्या सुनिश्चित करता है? तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ER डायग्राम इंटू टेबल इज। ER डायग्राम को टेबल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैपिंग कहलाती है। SQL कमांड यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। टेबल से सभी रिकॉर्ड हटाने के लिए कौन सा SQL कमांड का उपयोग होता है? तो ट्रंकेट। IPv4 एड्रेस का साइज क्या होता है? तो 32 बिट का होता है। SMTP का प्रयोग किस लिए होता है? तो ईमेल के ट्रांसमिशन के लिए। FTP OSI मॉडल की किस लेयर पे कार्य करता है? तो एप्लीकेशन लेयर पे। ए ट्रांजैक्शन दैट फॉलोज ऑल एसिड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। वह ट्रांजैक्शन जो सभी एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो क्या कहलाएगा? तो रिलायबल ट्रांजैक्शन। विच OS कंपोनेंट्स मैनेजेज IO डिवाइसेज। कौन सा OS कंपोनेंट है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को मैनेज करता है? तो डिवाइस ड्राइवर। ए राउटर ऑपरेट्स एट विच OSI लेयर। राउटर जो है OSI मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है? तो नेटवर्क लेयर पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। द कंपाइलिंग ए प्रोग्राम। द फिजिकल टोपोलॉजी इन विच एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब इज, वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक डिवाइस जो है एक केंद्रीय हब से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है, तो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। विच कंपोनेंट ऑफ DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड द यूजर, DBMS का कौन सा घटक जो है उपयोगकर्ता और डेटाबेस के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो क्वेरी प्रोसेसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फॉरेन की, फॉरेन की क्या क्या पर्पस होता है, तो टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। पेजिंग जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, पेजिंग जो है किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है, तो मेमोरी मैनेजमेंट से। द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS इंक्लूड, DBMS की 3 स्तरीय संरचना में कौन कौन से स्तर होते हैं, तो कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल। डेडलॉक अकर्स व्हेन, डेडलॉक कब होता है, 2 और मोर प्रोसेस वेट फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कनेक्शन ओरिएंटेड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो TCP हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट मेथड इज फास्टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जो है इनपुट आउटपुट मेथड सबसे फास्टेस्ट है, तो यह हो जाएगा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP का। द मेन गोल ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल इज इन DBMS में कंकरेंसी कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन। ए मॉनिटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉनिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। द टर्म थ्रेसिंग इन OS रेफर्स टू, OS में जो है थ्रेसिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रिपीटेड स्वैपिंग ऑफ पेजेज इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा ट्रांसमिशन मोड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैलिड डेटा ट्रांसमोड नहीं है, तो यह हो जाएगा स्यूडो डुप्लेक्स। द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इंश्योर्स, ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी क्या सुनिश्चित करती है, तो डेटा कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर मैक एड्रेस यूज्ड, OSI मॉडल की किस लेयर में जो है मैक एड्रेस उपयोग किए जाते हैं, तो डेटा लिंक लेयर में। इन SQL द कमांड टू अनडू ट्रांजैक्शन इज, तो यह हो जाएगा रोल बैक। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द CPU यूटिलाइजेशन जनरली, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में CPU उपयोग जो है किसका करती है सामान्यतः, CPU उपयोग जो है सामान्यतः क्या होती है, तो इंक्रीज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए स्पूलिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्पूलिंग प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन है, तो यह हो जाएगा स्टोरिंग डेटा टेम्पोरली फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस, OS किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए करता है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू, मेमोरी प्रबंधन में फ्रेगमेंटेशन का अर्थ क्या है, द अनयूज्ड मेमोरी स्पेस इनसाइड और बिटवीन पार्टीशंस। द मेन एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम इज, फाइल आधारित सिस्टम पर DBMS का मुख्य लाभ क्या है, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड रिड्यूस्ड रिडंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन रिलेशनल डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है, तो प्राइमरी की। द कंडीशन व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शन वेट इंडेफिनेटली फॉर ईच अदर इज, वह स्थिति जब 2 या अधिक ट्रांजैक्शन अंततः समय तक एक दूसरे का इंतजार करते हैं, तो उसे जो है डेडलॉक कहते हैं। विच लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, कौन सी लेयर जो है विश्वसनीय प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रदान करती है, तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क इज, वह उपकरण जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है, तो यह जो है राउटर हो जाएगा। विच SQL कमांड यूज टू परमानेंटली सेव चेंजेज इन ए डेटाबेस, किस SQL कमांड का उपयोग डेटाबेस में अस्थायी रूप से परिवर्तन को जो है सेव करने के लिए यूज किया जाता है, तो कमिट हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द डेटा डिक्शनरी इन DBMS, DBMS में जो है डेटा डिक्शनरी क्या भूमिका है, तो यह हो जाएगा स्टोर्स मेटा डेटा। इन OS विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज प्रीएम्प्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम जो है OS में प्रीएम्प्टिव है, तो यह हो जाएगा राउंड रॉबिन। विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी, कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। फिर मुलाकातें होती है कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।